वेलकम टू किंग एज। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अशफाक अहमद। आज की वीडियो में मैं आपको फ़ोन जावा की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बताने वाला हूं, किस तरह आप फ़ोन जावा का एक सेटअप डाल सकते हैं और उससे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैं ख़ास तौर पे आपको इसकी ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा, कहां कहां जो है वो इसके अंदर प्लस माइनस आते हैं, मतलब कहां आपको नुकसान हो सकता है, कैसे आप इसमें से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। असल में होता यह है कि जो भी यूट्यूब के ऊपर ज़्यादातर लोग वीडियो बनाते हैं उसके अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट आपको दिखा रहे होते हैं और नुकसान से आगाही नहीं करते। तो पहली चीज़ ये है कि ये रेड आइज़ बर्ड है। रेड आइज़ कोई भी बर्ड हो वो ब्रीडिंग में भी जो है वो कमज़ोर होता है और वैसे भी फिज़िकली भी जो है वो कमज़ोर म्यूटेशन होती है, तो वो मौसम की सख्तियों को ज़्यादा नहीं झेल पाते। अच्छा जी, इसके हवाले से सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप जो है वो पट्ठे ले लें और पट्ठे जो है वो आपको सस्ते पड़ेंगे। अच्छा, मैं भी आपको ये कहता हूँ कि आप पट्ठे लें, वो आपको सस्ते पड़ेंगे, अपने पास लगा लें। जैसे अगर आपने 10 पेयर लगाने हैं तो तकरीबन आप 12-13 पेयर जो है वो पट्ठों के ले लें। अब वाइट जावा की भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट मैंने आपको बना के दिखाई, उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें बताई हैं। सिल्वर जावा की भी मैंने आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट बताई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो भी आप देख लीजिएगा। मगर फ़ोन जावा में ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी सिनेरियो जो है वो चेंज नज़र आते हैं। पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप फ़ोन जावा के पट्ठे लेते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप 12 पीस पट्ठों के लेते हैं तो बहुत मुमकिन है कि उसके अंदर जब वो अडल्ट होंगे तो अडल्ट होने तक उसमें से 1 से 2 पीस जो है वो एक्सपायर हो जाएँ। जैसा मैंने आपको बताया है कि इनके अंदर थोड़ा बहुत भी मसला आता है, ख़ासतौर पर पट्टों के अंदर अगर थोड़ा बहुत भी मसला आता है तो वो इतना ज़्यादा बेयर नहीं कर पाते, इम्यूनिटी सिस्टम उनका इतना ज़्यादा बेहतर नहीं होता बनिस्बत गिरे वगैरह के। तो ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। दूसरी चीज़, फिर भी अगर आप पट्टे, क्योंकि अडल्ट पेयर जो है अगर आप सीज़न में लेंगे तो वो तकरीबन आपको 35,000 रुपये तक का पड़ेगा सीज़न के अंदर। ऑफ सीज़न लेंगे तो आपको 28 तक का भी पड़ सकता है, 25 से 28 के अराउंड आपको पड़ जाएगा ऑफ सीज़न में। अच्छा, अगर आप पट्टे लेते हैं तो आपको तकरीबन 5 से 8,000 रुपये पर पीस पट्टा जो है वो देखने को मिल जाता है। मतलब ये कह लें कि आप 10 से 15,000 रुपये का पट्टे का पेयर आपको मिलता है। अब पट्टे के अंदर 2 नुकसान है। पहली नुकसान कि वो मर जाते हैं, अक्सर जो है वो पट्टे कुछ 1-2 मर जाते हैं। दूसरी चीज़ के पट्ठों में इनके अंदर जो है वो जेंडर कंफर्म होता नहीं है, तो पट्ठों के अंदर जब आपके पास बड़े होते हैं तो ज़्यादातर लोगों के पास मेल निकल आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने 6 पेयर लिए पट्ठों के, 6 की जगह आपने 8 पेयर ले लिए तो 16 दाने में से बहुत मुमकिन है कि आपकी 2-3 फीमेल निकल आएँ और बाकी मेल निकलें। ऐसा भी ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि तकरीबन 70-80% जो है वो मेल निकल आते हैं। तो फिर उसके बाद जब आप सीज़न के ऊपर आ जाते हैं तो आपको फ़ीमेलें नहीं मिलती, मिलती हैं तो बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही होती हैं, 20-20, 22-22 हज़ार रुपये की फ़ीमेल डिमांड कर रहे होते हैं लोग। तो इस सिनेरियो के अंदर बेहतर ये है कि आप सीज़न से थोड़ा सा पहले रेडी टू ब्रीड पेयर ले लें और डीएनए के साथ लें। डीएनए के 7 पेयर आपको सीज़न के ऊपर तकरीबन जो भी रेट चल रहे होंगे उसमें आप 1,000 रुपये बढ़ा लें डीएनए के, 1,000-1,200 रुपये डीएनए के लेगा बंदा और डीएनए के 7 पेयर लें। उसमें होगा ये कि आपको मेल फीमेल की झंझट नहीं होगी। अच्छा, अब बात आती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं फ़ोन जावा जो कि मैंने सिल्वर के साथ लगाया है। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, इसकी भी मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ। अच्छा, ये आप फ़ोन देख रहे हैं, पहले इस पॉइंट को समझें कि ये फ़ोन जो है वो वाइट है, इसके सर के ऊपर जो है वो वाइट निशान आ रहा है। आपने जो फ़ोन लेना है वो स्प्लिट नहीं लेना है, ये स्प्लिट की निशानी है। तो आपने स्प्लिट नहीं लेने, प्योर फ़ोन लेने हैं, फ़ोन से फ़ोन को ही लगाना है। अगर आप फ़ोन से सिल्वर को लगाते हैं तो ग्रे बच्चे आएंगे, फ़ोन से वाइट को लगाते हैं तो ग्रे बच्चे आएंगे, फ़ोन से ग्रे को लगाते हैं तो ग्रे बच्चे आएंगे, चाहे किसी का भी मेल हो किसी की भी फीमेल हो, ठीक है। मगर वो ग्रे बच्चे जो है वो स्प्लिट होंगे। अगर आप उसको स्प्लिट को जो है वो आपस में बाद में लगाएंगे तो फिर उसके बाद जो है वो आपको तब भी जो है, अगर आप इस फ़ोन के स्प्लिट को दोबारा फ़ोन से लगाएंगे तब भी आपको 20-30% जो है वो उसमें से फ़ोन आएंगे, बाकी ग्रे ही आएंगे। तो वो लंबी एक जो है वो प्रोसेस है, उसमें टाइम भी ज़ाया होगा आपका और आपको मज़ा भी नहीं आएगा। बेहतर तरीका ये है कि आप फ़ोन टू फ़ोन लगाएं। ग्रे जावा मैं आपको कहता हूँ अगर आप ले रहे हैं तो वाइट ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो किसी न किसी के स्प्लिट होंगे। अब मेरे पास जो है वो एक ग्रे जावा ने प्योर सिल्वर का भी बच्चा निकाला था, तो इस वजह से आप ग्रे जावा के अंदर स्प्लिट ले सकते हैं, वाइट ले सकते हैं, वरना आपने प्योर लेना है।
अब यहाँ पर सिंपली मैं आपको 6 पेयर की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बताता हूँ। आपने सबसे पहले जो है वो केज लेना है, ठीक है। इनको पेयर बाय पेयर लगाना है। केज ले लीजिए आप 8 पोर्शन वाला, यानी कि 8 पोर्शन वाला केज, जिसका एक पोर्शन का साइज़ हो 1.5 फीट बाय 1.5 फीट बाय 1.5 फीट का। ये आपने केज ले लिया है। सेपरेट सेपरेट आपने जावा को लगा देना है। 6 पेयर आपने इसके अंदर लगा देने हैं और 2 खाने आपने इसके अंदर रखने हैं। जब इसकी ब्रीड आएगी तो वो ब्रीड आप इन 2 खानों में रख सकते हैं। अच्छा जी, ये जो केज होगा ये आपका आ जाएगा तकरीबन 10 से 15 हज़ार के अराउंड। आपको एक अच्छा केज मिल जाएगा। तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये का आपको सेकेंड हैंड में अच्छे कंडीशन के अंदर केज मिल जाएगा। इसके बाद अक्सर लोग सवाल करते हैं कि मटकी ज़्यादा बेहतर रहती है या बॉक्स ज़्यादा बेहतर रहता है। देखिए, दोनों कंडीशन के अंदर ये अच्छी ब्रीड करेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं होती है। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फ़ोन के साथ जो है वो बॉक्स का सेटअप लगाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उसके अंदर आपको चेकिंग करने में जो है वो आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, बॉक्स आपका पड़ जाएगा तकरीबन 500 रुपये का। तो ये आपके बॉक्स पड़ जाएंगे 3000 रुपये के। अच्छा, इसके अलावा आपने स्टिक लगानी है। कोशिश ये करें कि आप एक ही 3 फीट वाली स्टिक ले लें, जो कि दोनों पोर्शन के अंदर एक ही स्टिक लग जाएगी। और इसके अलावा ये 3 आपकी स्टिक लग जाएंगी। 100 रुपये की तकरीबन एक स्टिक आएगी। तो ये 3 स्टिक आपकी 300 रुपये की हो गई। इसके अलावा जो पानी और दाने के जो पॉट हैं वो भी आएंगे, वो आप ले लीजिए। तकरीबन 50 रुपये का एक पॉट आपको मिल जाएगा आसानी से। तो 100 रुपये पर पेयर के हिसाब से भी लगाएं आप, तो 600 रुपये इसके हो जाएंगे। अच्छा जी, 3000 रुपये वो, 600 रुपये ये और 300 रुपये मटकी, यानी कि 4000 रुपये आप लगाएं तो आपका बाकी एसेसरीज जो है वो शामिल हो जाएंगी। अगर आप झूले वगैरह ही लगाना चाह रहे हैं तो लगा सकते हैं, वरना इतनी इशू वाली बात नहीं होती, कोई ख़ास ज़रूरत इसकी नहीं होती है। फिर भी आप शौकिया लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। वैसे तो आप जो है ना, ये देख रहे हैं जो स्टिक लगी हुई है ये दरख्त से टूटी हुई स्टिक है। पीछे वाली भी और आगे वाली भी दरख्त से निकाली गई है। अगर आप ये भी लगाना चाह रहे हैं तो ये भी आप लगा सकते हैं, मगर नीम की लगाइएगा और किसी की नहीं लगाइएगा, वो इनके लिए फ़ायदेमंद ही होती है। अच्छा जी, अब 4000 रुपये ये हो गए। अब आते हैं हम पेयर की तरफ। फ़ोन जावा के पेयर आपको मिल जाएंगे तकरीबन 35,000 रुपये का। एक ही बंदे से आप लीजिएगा, डीएनए के साथ 6 पेयर का पैकेज आप लेंगे तो वो आपको मुनासिब रेट में लगा देगा। तकरीबन 2,10,000 रुपये के आपके फ़ोन के पेयर आ जाएंगे। तो 12,000 का केज हो गया, 4,000 रुपये की उसकी एसेसरीज़ हो गई, और इसके अलावा फ़ोन जावा हो गए हमारे 2,10,000 रुपये के। तो ये तकरीबन बन जाएंगे आपके 2,26,000 रुपये। तो आपका सेटअप तैयार हो चुका है। अच्छा जी, एज और जेंडर आपने पहले से कंफर्म किया हुआ है। जब आप इनको सेपरेट करके बॉक्स लगाएंगे तो ये फ़ौरन ही जो है वो बॉक्स को पकड़ लेंगे। हफ्ते में ही तकरीबन जो है वो बॉक्स पकड़ लेंगे, बहुत जल्दी ब्रीडिंग की तरफ आ जाएंगे। अब बात करते हैं, ये जब क्रॉसिंग कर लेते हैं तो उसके तकरीबन 1 हफ्ते में ही जो है ये एग लेइंग स्टार्ट कर देते हैं। एग लेइंग के बाद तकरीबन 16 दिन में उसमें से बच्चा आ जाता है, बच्चा निकल आता है, हैच हो जाता है। अच्छा जी, अब बच्चा जो सेल्फ होता है उसको थोड़ा सा टाइम लेता है। बच्चा सेल्फ होने में 1.25 महीना तकरीबन लेता है। 50 दिन आप लगाइए कि बच्चा जो है वो बिकने के काबिल हो जाता है। 50 दिन के अंदर बच्चा जो है वो इस काबिल हो जाता है कि आप मार्केट के अंदर उसे आसानी से सेल कर सकते हैं। अब बच्चा जो है वो इसका 5,000 से 8,000 रुपये का, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि सेल होता है। कम से कम जो है वो 5,000 का बच्चा इनका सेल होता है, वरना 8,000 रुपये 7,000 रुपये का आराम से इसका फ़ोन का बच्चा जो है वो सेल हो जाता है, सेल्फ बच्चा। अच्छा जी, जैसा मैंने आपको बताया कि एक पेयर जो है वो 5 से 6 अंडे देता है और 5 से 6 बच्चों को हैच करता है। अब यहाँ पर मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, ग्राउंड रियलिटी जो कि बहुत से लोग नहीं बताते, कि अक्सर ऐसा होता है आपने 6 पेयर लगाया और एक पेयर उसमें से नहीं चल रहा, उसको ब्रीडिंग की तरफ नहीं आ रहा, अभी मूड में नहीं आ रहा। कुछ टाइम बाद वो भी आ जाता है ब्रीडिंग में, मगर फिल फॉर अभी वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो इस सारे सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए आप एक पेयर के एवरेज लगा लीजिए 4 बच्चे। अगर आप 4 बच्चे एक पेयर के एवरेज लगाते हैं, तकरीबन 7, 7,500, 8,000 रुपये का आपका एक बच्चा जो है वो आसानी से सेल होता है। तो आपके 4 बच्चे जो है वो तकरीबन 30,000 रुपये के आपके सेल होंगे। और आप ये 30,000 रुपये आपका एक पेयर दे रहा है, 6 पेयर आपके 1,80,000 रुपये जो है वो बना के देंगे। इनका तकरीबन टाइम ड्यूरेशन होगा 2.5 महीने का। हर 2.5 महीने बाद जो है ये ब्रीडिंग पे आते रहते हैं, मतलब एक क्लच का टाइम इनका 2.5 महीने का है। बास टाइम जो है वो 2 महीने का भी होता है, मगर एवरेज जो है वो लगाएं 2.5 महीने का।
अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है, फ़ीड के पैसे निकालने हैं। फ़ीड दाना जो है वो ये तकरीबन एक पेयर जो है वो 1 किलो का आता है महीने का। इनका एक्सपेंस मेरे ख़्याल में दाना मैक्सिमम अच्छी क्वालिटी का भी आप बनाएँ तो आपका 180-200 रुपये का दाना पड़ता है। एक पेयर जो है यानी कि आपका 200 रुपये का दाना खा रहा है, 1000 रुपये का ये 6 पेयर जो है वो आपके 1 महीने में 1000 रुपये का दाना मैक्सिमम खाएँगे। तो आपकी जो फ़ीड की कॉस्ट आ गई वो 3 महीने की आ गई तकरीबन 3000 रुपये। अच्छा, इसके अलावा मल्टीविटामिन और कैल्शियम की बात करें तो बहुत सस्ता आपको मैं बताता हूँ और अच्छा इफेक्टिव वेडालिन सिरप आता है। मल्टीविटामिन मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, हम अपने बच्चों वगैरह को पिलाते हैं। वो एक ढकना 1 लीटर पानी में इनफ रहता है, वो हफ्ते में 1 दफ़ा इनको दे दिया करें। कैल्शियम के लिए कैल्शियम पी सिरप आता है, वो भी जो है वो तकरीबन ये 100-150 रुपये के सिरप हैं, इतने ज़्यादा महंगे नहीं आते, मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा। ये भी जो है वो एक ढकना 1 लीटर पानी के अंदर आप इनको मिला के दे दीजिए, हफ्ते में 1 दफ़ा काफ़ी रहेगा। इस चीज़ को कंटिन्यू कीजिए। सॉफ्ट फूड में आप इनको कुछ भी दे सकते हैं, अनाज, चावल और जो सीज़न की सब्जियां वगैरह होती हैं वो दे सकते हैं इनको। सॉफ्ट फूड के ऊपर भी आपने इनको लाजमी लाना है। अच्छा जी, इसके अलावा इनके अंदर कोई ख़ास बीमारी नहीं आती थी, मौसम की सर्दी गर्मी को ये आराम से झेल लेते हैं। इनको नहाने का पानी रोज़ चाहिए होगा, चाहे 10 डिग्री टेम्परेचर भी चल रहा हो तब भी इनको नहाने का पानी चाहिए होगा। चाहे ये अंडे पे हों, अंडे दिए हों, फिर भी ये नहाएंगे, इनको नहाना ज़रूरी है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका बर्ड जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो हल्का सा फूल के बैठ गया है या थोड़ी सी एक्टिविटी जो है वो उसकी कम हो गई है, तो आप वाइब्रामाइसिन एक कैप्सूल आता है, एंटीबायोटिक है, ये आप 3 दिन का कोर्स करा सकते हैं। उसका भी बहुत आसान तरीका है कि आपने एक कैप्सूल लेना है। ये एक कैप्सूल भी 1 लीटर पानी में दिया जाता है, मगर आपने क्या करना है, पॉट के अंदर थोड़ा सा कैप्सूल खोल के इनके पानी के बर्तन के अंदर थोड़ा सा डाल देना है। रात में आप इनका पानी निकाल दें ईशा के टाइम पे, और सुबह जो है वो थोड़ा सा लेट इनको पानी दें, तकरीबन 10-11 बजे तक इनको पानी दें आप, और वो कैप्सूल उसके अंदर थोड़ा सा मिला के वो पानी दीजिए। 1 से 2 घंटे बाद वो पानी निकाल दीजिए, उसका कलर जो है वरना वो लाल हो जाएगा। 2 घंटे बाद जो है वो इनको वो पानी निकाल के फ्रेश पानी दीजिए। 3 दिन का इस तरह का कोर्स कराइए, इंशाल्लाह आपके बर्ड्स बेहतर हो जाएंगे। और इनके जावा के अंदर एक वायरस भी आता है जो कि काफ़ी ख़तरनाक है और उसकी रिकवरी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अल्लाह ना करे अगर इस किस्म का कोई वायरस वाले मामला होते हैं तो फिर आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका मैं एक अलग पूरा प्रोसीजर है, उसके ऊपर एक वीडियो बना के मैं आपको समझा दूंगा। अच्छा जी, इसके अलावा जावा के हवाले से कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी इशू आ रहा हो, कोई मसला आ रहा हो तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एज सुन एज़ पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा जी, ये बर्ड जो है वो ऐसा है कि आप लगा लीजिए तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है, मगर थोड़ा सा आपने इसके अंदर बर्ड्स कीपिंग को जो है वो मद्देनज़र रखना है, ध्यान में रखना है कि आपने किस तरह इसको टेकल करना है। इसके अलावा इस बिज़नेस प्लान में, इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में अगर कोई पॉइंट मुझसे रह गया है तो आप लाजमी मुझे कमेंट में इस चीज़ को मेंशन कर दें, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं अगर अच्छे नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना और अपने कारोबार का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।